लड़की जब छोटी थी तब से उसमें हर चीज को ठीक करने की क्षमता थी और वह यह भी समझ सकती थी कि पौधे क्या कह रहे हैं। लेकिन अन्य बच्चे उससे डरते थे और सोचते थे कि वह अजीब है, इसलिए सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी आया था। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसने चींटियों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। उसने लड़के से कहा कि वह छड़ी से जमीन पर चींटियों को मारना बंद करे, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात को अनसुना कर दिया। जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो अंगरक्षकों का एक समूह अचानक उसके पीछे आ गया, जिससे वह इतना डर गई कि वह भाग गई। उसने सोचा कि लड़का एक बुरा बच्चा था। कुछ देर बाद उसने अस्पताल के एक कमरे में किसी के रोने की आवाजें सुनी। वह तुरंत जांच करने गई और पाया कि लड़के का पिल्ला घायल हो गया था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने पिल्ले के घावों का इलाज करने के लिए तुरंत अपनी उपचार क्षमता का उपयोग किया। जब लड़के ने देखा कि पिल्ला पूरी तरह से ठीक हो गया है तो वह हैरान रह गया। तब से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि वह फिर से खड़ा होना चाहते हैं और एक जोड़ी स्वस्थ पैर पाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद उसने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी ऊर्जा उसके पैरों को ठीक करने पर केंद्रित की और अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने के कारण लगभग बेहोश हो गई। सौभाग्य से लड़के ने उसे समय रहते पकड़ लिया। लड़की ने खुशी से उससे कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का बहुत खुश था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह दोबारा खड़ा हो सकेगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए उसने उसे अपना सबसे कीमती पेंडेंट दिया। ये जानने के बाद कि यह कितना मूल्यवान है, उसने बदले में उसे फूलों का मुकुट बनाकर दिया। फिर उन्होंने भविष्य में हमेशा साथ रहने का वादा किया। हालांकि अगले दिन लड़के को उसका नौकर ले गया। बटलर ने कहा कि उसके पिता का निधन हो गया है और उसे अंतिम संस्कार के लिए घर जाना होगा। लड़के को अपने बेवफा पिता से कोई लगाव नहीं था और उसने लड़की को खोजने के लिए सैनिटोरियम लौटने पर जोर दिया। बटलर के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब लड़का वापस लौटा तो उसे वह नहीं मिली। ये पता चला कि लड़की को निर्देशक ने गोद ले लिया था और एक दिन पहले उसके जैविक माता पिता को मिलने के बाद वे उसे घर ले गए। लड़का तबाह महसूस कर रहा था। वे उचित अलविदा कहे बिना ही अलग हो गए थे। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। लड़की बड़ी होकर बहुत सुंदर हो गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसे नापसंद किया और उसे उसकी छोटी बहन की जगह एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। इसलिए वह शादी की व्यवस्था को पूरा करने के लिए अमीर आदमी के घर गई। लेकिन उसके संग्रह कक्ष में उसे एक फूल का मुकुट मिला। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। ये वही था जो उसने वर्षों पहले लड़के के लिए बनाया था। तभी वह अमीर आदमी अंदर आया, लेकिन वह न केवल उसे पहचानने में असफल रहा बल्कि उसने यह भी कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता और उससे कभी शादी नहीं करेगा। इस पर लड़की नाराज हो गई और दोनों में बहस होने लगी। उसी समय उसकी माँ अंदर आई और कहा कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वे उसकी स्थिति की जांच करने के लिए दौड़े। दादी ने कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा अपने पोते की शादी होते देखना है और उम्मीद है कि भविष्य में वे साथ रहेंगे। फिर उसने अपनी बहू से लड़की को उपहार के रूप में बिना खर्च सीमा वाला एक काला कार्ड देने के लिए कहा। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके साथ इतना दयालु व्यवहार करेंगी, इसलिए उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी उपचार क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया। उस रात वह अकेली दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन जल्द ही फिर से बेहोश हो गई। लड़की ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ठीक करने लगी। उस क्षण धनी व्यक्ति ने सब कुछ देखा। उन्होंने तुरंत उसकी उपचार क्षमता को पहचान लिया। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यश लिखें।